शिवपुरी में एयरफोर्स के प्लेन से गिरा भारी धातु का टुकड़ा, एक घर की छत टूटी, जमीन से 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। शिवपुरी में एयरफोर्स के प्लेन से गिरा भारी धातु का टुकड़ा, एक घर की छत टूटी, जमीन से 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। शिवपुरी में एयरफोर्स के प्लेन से गिरा भारी धातु का टुकड़ा, एक घर की छत टूटी, जमीन से 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। शिवपुरी में एयरफोर्स के प्लेन से गिरा भारी धातु का टुकड़ा, एक घर की छत टूटी, जमीन से 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने डीजीपी के उस आदेश पर सवाल उठाया जिसमें सांसद और विधायकों को पुलिसकर्मियों से सैल्यूट कराने की बात कही गई है। पटवारी ने वीडियो जारी कर कहा कि लोकतंत्र वर्दी दोनों का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को जनसेवा से भटककर नेताओं की चापलूसी के लिए मजबूर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार पे माफिया हावी हो गए। मोहन यादव जी के साथ कई प्रकार के शराब माफिया और भू माफियाओं का नाम जोड़ा जाता है। ये लगातार देखने में आया है कि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद या पार्टी के नेता आए दिन वर्दी पे हमला करते हैं, उसको अपमानित करते हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि हमारी जो पुलिस है, इसके पास इक्विपमेंट नहीं है, आधुनिक संसाधन नहीं है, इसकी प्रॉपर आधुनिक जो एक तरह से ट्रेनिंग होती है वो नहीं है। हमारा जो फोर्स है, पुलिस फोर्स, वो अधूरा है। 50% सिपाही हमारे पास नहीं है। 50% सिपाहियों में हमें काम करना पड़ता है। हमारे एसआई कम है। महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस बल हमारे पास टोटल 40% है, 60% की कमी है। तो जरूर एक सरकार अच्छी हमारी सरकार है, उसको प्रयास करना चाहिए कि जो पुलिस के फोर्स में कमियां हैं, हमारे संसाधनों में कमियां हैं, हमारी पुलिसिंग में जो कमियां, उसको सुधार करें। पर ऐसे में मोहन यादव जी ने आज एक आदेश जारी किया। आदेश था कि विधायकों को और सांसदों को पुलिस रोज सैल्यूट मारेगी। अगर कानून व्यवस्था सैल्यूट मारने से ठीक हो तो मोहन भैया का ये निर्णय ठीक है, अन्यथा ये पुलिस की वर्दी का अपमान है। पाकिस्तानी वीजा पर बड़ा अपडेट, भोपाल में भी तत्काल लागू। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि गृह मंत्रालय से आदेश के बाद नया निर्देश जारी कर दिया गया है। डिप्लोमेटिक, लॉन्ग टर्म और ऑफिशियल वीजा छोड़कर बाकी सब वीजा 27 अप्रैल के बाद रद्द माने जाएंगे। मेडिकल वीजा वालों के लिए 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। 27 अप्रैल के बाद देश नहीं छोड़ा तो पासपोर्ट अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी। डिप्लोमेटिक वीजा, ऑफिशियल वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा को छोड़ करके बाकी अन्य किसी भी तरह के जो वीजा है वो निरस्त माने जाएंगे। इसमें खासतौर पर बाकी जो अन्य तरीके के जो भी वीजा है उनकी 27 तारीख तक उनकी अंतिम तिथि रखी गई है और 27 अप्रैल के बाद वो पूरी तरीके से निरस्त हो जाएंगे। इसी तरह जो मेडिकल वीजा पर जो लोग होंगे, मेडिकल वीजा की अंतिम तिथि 29 अप्रैल रखी गई है। 29 अप्रैल के बाद वो पूरी तरह से निरस्त माने आतंकी हमले के विरोध में एमपी के कई जिले में बाजार बंद। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में मध्य प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को बाजार बंद रहे, लेकिन इंदौर में व्यापारियों ने दुकानें खुली रखी। व्यापारियों ने कहा, कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया था, इसलिए हमने समर्थन नहीं किया। कई जिलों में बंद का असर दिखा, वहीं इंदौर में रोजमर्रा की तरह बाजारों में रौनक रही।
इंदौर में भूमाफियाओं का आतंक, पुलिस की चुप्पी बनी सवाल, पीड़ित परिवार की जान पर बनाई। इंदौर में माउंटेन व्यू मल्टी घोटाले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि भूमाफियाओं और दलालों की मिलीभगत पुलिस के संरक्षण में कैसे पनप रही है। पीड़ित आकाश वर्मा और उनकी पत्नी ने जब धोखाधड़ी का विरोध किया तो दलाल राकेश राठौर ने उन पर ईंट और पत्थर से हमला कर दिया। दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और फिलहाल राजेंद्र नगर के सीएम संजीवनी अस्पताल में भर्ती हैं। पीठ, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। आकाश वर्मा की मां ने प्रशासन से गुहार लगाई। मेरे बेटे ने एक फ्लैट खरीदा था जो पहले से ही बिक चुका था। अब जब उसने आवाज उठाई तो जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? दलाल राकेश राठौर खुलेआम धमकियां दे रहा है। इंदौर में दिखा तो जान ले लूंगा तेरी। रतलाम निवासी बुजुर्ग प्रकाश वर्मा को भी इसी फ्लैट घोटाले में फंसाया गया और अब वे डर के मारे इंदौर नहीं आ पा रहे। पीड़ित परिवार ने बाणगंगा से लेकर द्वारकापुरी थाने तक कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने सिर्फ साधारण शिकायत पत्र लेकर मामले को टाल दिया। कैलाश शर्मा और कविता महाजन जैसे भूमाफिया खुलेआम लोगों को लूट रहे हैं और पुलिस आंखें मूंदे बैठी है। अब सवाल ये उठता है, कब तक पुलिस ऐसे माफियाओं को संरक्षण देती रहेगी? क्या किसी की मौत के बाद ही प्रशासन जागेगा? उज्जैन के बड़नगर भाट पचलाना रोड पर ग्राम राठौड़ खेड़ी में शुक्रवार शाम भीषण सड़क हादसा हो गया। टेंट हाउस का काम कर लौट रहे 4 नाबालिगों की बाइक खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सड़क पर खून ही खून फैल गया। 13 वर्षीय रोहित, 12 वर्षीय राजपाल, 9 वर्षीय दक्ष की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। 2 को उज्जैन, 1 को नागदा और 1 को बड़नगर अस्पताल रेफर किया गया है। ट्रॉली सड़क पर पंचर होने के कारण खड़ी थी। पुलिस जांच में जुटी है और परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। उज्जैन के बड़नगर भाट पचलाना रोड पर ग्राम राठौड़ मक्सी रोड पर कायथा विजयकांत मंडी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। घायल का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। महाकाल मंदिर में भक्त ने चढ़ाया रजत मुकुट। चंडीगढ़ से आए हिमांशु तिवारी ने भावेश व्यास की प्रेरणा से भगवान महाकाल को भेंट किया। 1 रजत मुकुट, 2 नाग कुंडल और नंदिकेश्वर के लिए चांदी के सींग। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने भेंट स्वीकार कर भक्त का सम्मान किया। ये जानकारी कोठारी मनीष पांचाल ने दी। गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों की परेशानी। शाजापुर के कांजा उपार्जन केंद्र पर 23 अप्रैल से बारदान नहीं। टोकन मिलने के बाद भी किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूं भरकर भटक रहे हैं। गर्मी में बिना व्यवस्था के हो रही किसानों की दुर्दशा। ऐसे में कलेक्टर ऑफिस पहुंचे किसान। अधिकारियों ने आज शाम तक बारदान भेजने का दिया है आश्वासन। एहसान मंसूरी। कहाँ से आए हैं आप? कांजा। क्या समस्या आ रही है? ये उपार्जन पे बारदान की समस्या आ रही है। गुरुवार के दिन से हमारा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और गुरुवार से हमें आश्वासन मिल रहा है। अभी तक कोई बारदान की व्यवस्था नहीं है वहाँ की जगह, और वहाँ पे जो कर्मचारी है वो एक भी वहाँ मौजूद नहीं है। गोदाम के ताले बने। गुरुवार से ट्रैक्टर और किसान परेशान हो रहे हैं। आज यहाँ शिकायत करने आए थे, क्या बोले? शिकायत करना है तो हमें आश्वासन मिला है बारदान का कि आपको 1 घंटे में अवेलेबल कराएंगे बारदान और माल भी तुलाएंगे। अच्छा, टोकन वोकन 23 से दे दी थी। 23 तारीख से टोकन रखे हैं किसानों के पास। 23 तारीख से परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? एहसान मंसूरी। कौन से वेयर हाउस का मामला है? कांजा सोसाइटी। कांजा सोसाइटी। कांजा मेरी जमीन।
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के खिलाफ उबला देश का गुस्सा। धार में लोगों ने आतंकी हमले के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, आतंकवाद के खिलाफ उठाई एकजुट होकर आवाज। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की। धरना स्थल पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारेबाजी के नारे गूंजे।